नमस्कार भाइयों एवं बहनों। आज की कहानी एक ऐसे ठग के बेटी की है जो कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है भाई। गांव के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां रामलाल अपनी बेटी रुक्मणी के साथ रहता था। रामलाल एक ईमानदार किसान था जिसने अपनी पत्नी को बहुत पहले खो दिया था। तब से उसकी पूरी दुनिया बस उसकी बेटी थी। वह उसे हमेशा कहता, बेटी तू कोई आम लड़की नहीं, ते मेरी शान है। सपनों की उड़ान। रुक्मणी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। जब गांव की दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वह किताबों में खोई रहती। पर जब भी वह कुछ नया सीखने की कोशिश करती, गांव के लोग कहते, अरे रामलाल, लड़की को इतना मत उड़ा, जल्दी शादी कर दे वरना भारी पड़ेगी। रामलाल मुस्कुराकर कहता, जब तक मेरी सांस चलेगी मेरी बेटी की उड़ान नहीं रुकेगी। रुक्मणी को पढ़ाने के लिए रामलाल ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। लोग उसे पागल समझते, लेकिन उसकी बेटी के सपनों से बड़ा उसके लिए कुछ नहीं था। परिवार या सपने। रुक्मणी ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और फिर शहर में कॉलेज जाने लगी। वहीं एक दिन उसे एक बड़ी परीक्षा के बारे में पता चला जिसे पास करने के बाद वह प्रशासनिक अधिकारी बन सकती थी। वह अपने पिता के पास भागी। बाबा, मैं ये परीक्षा देना चाहती हूँ। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस अपना सपना पूरा कर। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। जिस साल रुक्मणी परीक्षा देने वाली थी, उसी साल रामलाल बीमार पड़ गया। गांव के लोग फिर बोले, अब अपने बाप को छोड़कर जाएगी। रुक्मणी के सामने दो रास्ते थे, अपने पिता की सेवा करे या अपने सपने के पीछे भागे। आखिरी बलिदान। रामलाल ने उसे पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान। बेटी, अगर तू रुकी तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जा, दुनिया जीत कर दिखा। रुक्मणी का दिल भारी था पर उसने परीक्षा दी। वह दिन रात मेहनत करती रही, अपने पिता की सीख को याद रखती रही। बेटी बनी मिसाल। सालों बाद गांव के चौपाल पर एक खबर गूंजी, रामलाल की बेटी कलेक्टर बन गई। जो लोग कभी उसके पिता को ताने मारते थे, अब उन्हीं की आंखों में सम्मान था। जब रुक्मणी पहली बार कलेक्टर बनकर अपने गांव लौटी तो उसकी गाड़ी वहीं रुकी जहां रामलाल की मिट्टी की झोपड़ी थी। वह दरवाजे पर बैठी अपने पिता की तस्वीर के आगे झुकी और बोली, बाबा, आज आपकी बेटी जीत गई। गांव की हर लड़की के चेहरे पर आज एक नया सपना था, क्योंकि अब वे जानती थीं, बेटियां बोझ नहीं होती। अगर उन्हें उड़ने दिया जाए तो वे आसमान छू सकती हैं। नई शुरुआत। गांव में रुक्मणी का सम्मान किया गया। जिन लोगों ने कभी उसके पिता रामलाल का मजाक उड़ाया था, वे अब गर्व से कहते, रामलाल की बेटी ने सच में कमाल कर दिखाया। अब हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। लेकिन रुक्मणी के लिए यह जीत बस एक शुरुआत थी। उसने देखा कि गांव की कई लड़कियां आज भी घर के कामों में उलझी थीं। स्कूल जाना तो दूर, उनके पास सपने देखने का हक भी नहीं था। बदलाव की लहर। रुक्मणी ने गांव की महिलाओं और लड़कियों को इकट्ठा किया और बोली, अगर मुझे मौका मिल सकता है तो आप सबको भी मिल सकता है। उसने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खुलवाया। पहले तो कुछ लोग इसका विरोध करने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लड़कियां पढ़ लिख कर खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ आ गया। रुक्मणी खुद भी समय निकालकर बच्चों को पढ़ाने लगी। वह उन्हें सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मसम्मान का पाठ भी पढ़ाती। बदलता गांव, बदलती सोच। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। जिन घरों में लड़कियों को बोझ समझा जाता था, वहीं अब उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाने लगा। माएं, जो कभी सिर्फ घर तक सीमित थीं, अब छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगीं। नई पीढ़ी, नया सपना। रुक्मणी अब सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं थी। उसने आसपास के गांवों में भी स्कूल और महिला सशक्तिकरण के लिए काम शुरू किया। उसकी कहानी सुनकर कई समाज सेवी और सरकारी अधिकारी उसकी मदद के लिए आगे आए। एक दिन जब वह एक सभा में लड़कियों की शिक्षा पर भाषण दे रही थी, तभी एक नौजवान पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी इस सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? रुक्मणी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा पिता। उसने समाज की परवाह किए बिना मुझे आगे बढ़ने दिया। अगर हर पिता अपनी बेटी पर विश्वास करे
तो कोई भी लड़की पीछे नहीं रहेगी। बेटियां अब सपने देख सकती थीं। समय बीतता गया। अब गांव में हर लड़की को स्कूल भेजा जाता था। पहले जहां लड़कियों को घर के काम तक सीमित रखा जाता था, अब वे अपने करियर के बारे में सोचने लगीं। डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, हर क्षेत्र में गांव की लड़कियां आगे बढ़ने लगीं। रुक्मणी ने अपने पिता के नाम पर एक संस्था बनाई, रामलाल शिक्षा केंद्र, जहां गरीब और जरूरतमंद लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक नई परीक्षा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक बड़ी चुनौती आई। कुछ लोग जो अब भी लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे, उन्होंने स्कूल को बंद करवाने की साजिश की। उन्होंने अफवाहें फैलाईं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं, वे घर गृहस्थी संभालने के लिए बनी हैं। रुक्मणी जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत दी। अगर आज हम झुके तो हमारी बेटियां फिर से बेड़ियों में जकड़ दी जाएंगी। आखिरी लड़ाई। गांव की महिलाएं अब चुप नहीं थीं। उन्होंने पंचायत में आवाज उठाई, अधिकारियों से शिकायत की और पूरे गांव को जागरूक किया। धीरे धीरे विरोध करने वाले लोग भी समझने लगे कि लड़कियों की शिक्षा रुकने से पूरे समाज का नुकसान होगा। आखिरकार वह दिन भी आया जब सरकार ने रुक्मणी की पहल को सराहा और उसके स्कूल को राज्य स्तर पर पहचान मिली। अब वहां दूर दूर से लड़कियां पढ़ने आने लगीं। सपनों का नया दौर। बरसों बाद जब रुक्मणी खुद एक बुजुर्ग बन गई, तो उसकी संस्था से निकली कई लड़कियां बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुंच चुकी थीं। एक दिन जब वह स्कूल का दौरा कर रही थी, तभी एक युवा शिक्षिका ने आकर उसके पैर छुए। रुक्मणी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर गर्व था। उसने कहा, दीदी, मैं वही लड़की हूँ जिसने आपसे बचपन में पूछा था, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूँ? और आज मैं इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका हूँ। रुक्मणी की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, बाबा देखो, आपकी बेटी ने जो बीज बोया था वो अब एक वट वृक्ष बन चुका है। गांव की हर लड़की अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी, क्योंकि रुक्मणी की कहानी ने यह साबित कर दिया था कि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो वह पूरे समाज को रोशन कर देती है। रामलाल की विरासत। रुक्मणी की मेहनत और संघर्ष ने गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल दी थी। जहां कभी लड़कियों को घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता था, वहीं अब वे आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही थीं। गांव की गलियों में अब शादी की बातों से ज्यादा करियर और शिक्षा की चर्चाएं होने लगीं। एक नई चुनौती। एक दिन रुक्मणी के स्कूल में एक लड़की आई, पूजा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की आग भी थी। जब रुक्मणी ने उससे बात की तो उसने बताया कि उसके घर वाले उसकी जबरन शादी करवा रहे हैं, जबकि वह डॉक्टर बनना चाहती थी। रुक्मणी को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने पूजा को हिम्मत दी, बेटी, अगर तेरा सपना सच्चा है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन पूजा के परिवार वाले नहीं माने। उन्होंने धमकी दी कि अगर पूजा पढ़ाई जारी रखेगी तो वे उसे घर से निकाल देंगे। गांव की बेटी का साथ। रुक्मणी ने गांव की महिलाओं और पंचायत को इकट्ठा किया। अब यह सिर्फ पूजा की नहीं, पूरे गांव की बेटियों की लड़ाई थी। महिलाओं ने एक सुर में कहा, अगर पूजा को रोका गया तो फिर किसी बेटी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहली बार पूरे गांव ने मिलकर किसी लड़की के हक के लिए आवाज उठाई। पंचायत ने फैसला सुनाया, बेटियों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी। पूजा की शादी रोक दी गई और वह अपनी पढ़ाई जारी रखने में सफल रही। रुक्मणी की आखिरी इच्छा। समय बीतता गया। अब रुक्मणी बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और हौसला पहले जैसा ही था। एक दिन जब वह अपने स्कूल के आंगन में बैठी थी, तो उसके पास गांव के कुछ युवा आए। उन्होंने कहा, माँ जी, अब हमें आगे ले चलने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। हम आपकी राह पर चलकर हर गांव की बेटी को शिक्षित करेंगे। रुक्मणी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा सपना पूरा हो गया। अब मेरी बेटियां और बेटे इस रोशनी को आगे बढ़ाएंगे। एक बेटी से बनी प्रेरणा। कुछ सालों बाद जब रुक्मणी इस दुनिया से विदा हुई तो पूरे गांव में मातम छा गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी सोच, उसका संघर्ष और उसकी विरासत जिंदा रही। आज उस गांव को लोग सिर्फ उसके खेतों और त्योहारों के लिए नहीं, बल्कि बेटियों की शिक्षा की मिसाल के रूप में जानते हैं।
वहाँ की हर लड़की, हर बच्चा जब भी स्कूल जाता है तो उसकी दीवारों पर लिखे ये शब्द पढ़ता है, हर बेटी में रुक्मणी है, बस उसे उड़ने दो। एक अधूरी जीत। गांव में रुक्मणी की क्रांति चल रही थी, लेकिन हर बदलाव के साथ दुश्मन भी बढ़ते गए। कई रूढ़िवादी और स्वार्थी लोग अब भी नहीं चाहते थे कि लड़कियां इतनी आगे बढ़ें। वे छिपकर साजिशें रच रहे थे और रुक्मणी उनकी आंखों में सबसे बड़ी बाधा थी। खतरे की आहट। एक रात जब रुक्मणी स्कूल से अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। बहुत हो गया तेरा नाटक रुक्मणी, उनमें से एक गुर्राया। अगर तू जिंदा रही तो हमारे घरों की औरतें भी जुबान खोलने लगेंगी। दूसरा व्यक्ति बोला। रुक्मणी ने उनकी आंखों में देखा। डर की जगह उसकी आंखों में वही आग थी जिसने पूरे गांव को रोशन किया था। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर मुझे मार भी दोगे तो मेरी सोच को कैसे मारोगे? लेकिन वे बेरहम थे। उन्होंने उस वीर महिला पर हमला किया। गांव के लोगों को जब इस वारदात की खबर लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुक्मणी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गांव की चिंगारी। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसकी लाइफलेस बॉडी देखी तो पूरे गांव में तूफान आ गया। महिलाएं जो अब तक चुपचाप सहती आई थीं, अब बिफर उठीं। उन्होंने कसम खाई कि अब कोई और रुक्मणी कुर्बान नहीं होगी। गांव की लड़कियों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर मोमबत्तियां जलाईं और एक नारा गूंजा, रुक्मणी मरी नहीं, वह हर बेटी के सपने में जिंदा है। एक नया नाम, एक नई लड़ाई। कुछ साल बाद उसी गांव में एक नई बच्ची का जन्मा और जन्म ही डेजनु। उसके माता पिता ने उसका नाम रुक्मणी रखा ताकि पूरी दुनिया याद रखे कि एक बेटी की मौत से क्रांति नहीं रुकती बल्कि और भड़कती है। अब वह गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक आंदोलन बन चुका था। रुक्मणी की बेटियां नाम से पूरे राज्य में लड़कियों की शिक्षा और हकरे की लड़ाई लड़ी जाने लगी। अंधेरे के बाद भी सूरज उगता है। रुक्मणी को मारकर उसके दुश्मन सोच रहे थे कि वे जीत गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जो चिंगारी उन्होंने बुझाने की कोशिश की थी वह अब जंगल की आग बन चुकी थी और अब कोई भी ताकत इस आग को रोक नहीं सकती थी। धन्यवाद।